राजस्थान इंडिया का एक ऐसा स्टेट जहां की डरावनी कहानियां अक्सर सुनाई जाती हैं। जितनी भी कहानियां आज तक उस स्टेट की बताई जाती हैं, भानगढ़ जितनी डरावनी आज तक कोई कहानी नहीं हो पाई। मगर आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो एक चुड़ैल की है और राजस्थान में अक्सर चुड़ैल की कहानियों की चर्चाएं होती रहती हैं। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ और सिक्योर जिंदगी जी रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एब्सोल्यूट हॉरर। यहाँ मैं आपसे जुड़ी कुछ अनकही अनसुनी सच्ची घटनाओं के बारे में बात करता हूँ। अगर आप भी मुझे अपनी कहानी बताना चाहते हैं तो मेरे इस मेल पे मुझे अपनी कहानी को भेजिए और साथ ही साथ उसमें अगर कोई डिटेल या फिर प्रूफ्स भी हैं तो वो भी मुझे बताइए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात है कुलधरा गांव की, जो जैसलमेर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पर एक मान्यता है कि एक फीमेल की स्पिरिट पिछले कई सालों से भटकती आई है और उसको शांति नहीं मिल पा रही। जहां भी रात के समय उसे कोई अकेला मेल जाते हुए दिखता है, वो एक खूबसूरत लड़की बनकर अपनी तरफ उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है। और जब वो आदमी उस लड़की से अट्रैक्ट हो जाता है तो वो अपनी शेप शिफ्ट नहीं करती, वो तुरंत उस लड़के से शादी करने की बात करती है। आज की कहानी लक्ष्मी शरत ने बताई है, जिन्होंने खुद अपने ब्लॉग पे यानी कि अपनी वेबसाइट पे एक पूरी कहानी और अपने पर्सनल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को शेयर किया है। लक्ष्मी एक मीडिया प्रोफेशनल और एक ट्रैवलर हैं जो ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में लिखा करती हैं। ये कहानी लक्ष्मी के ड्राइवर दिनेश ने उन्हें बताई थी जब वो उदयपुर से माउंट आबू की तरफ जा रही थी। शाम का वक्त था और वो शाम रात की तरफ बढ़ रही थी। लक्ष्मी ऐसे ही नॉर्मल चीजें और रोड से आसपास का जो रास्ता था वो दिनेश से पूछने लगी कि ये साइड वाला रास्ता किस तरफ जाता है मेन हाईवे से। तो दिनेश ने उन्हें बताया कि वो रास्ता कुलधरा गांव की ओर जाता है और उस रास्ते में उसके दिमाग में एक बचपन की घटना आ गई जो इसी गांव की थी। तब थोड़ी बहुत और बातचीत होने लगी और बातों बातों में दिनेश ने यह बताया कि इसी गांव की बात है जब मेरे चाचा की शादी एक चुड़ैल से हुई थी, एक रियल चुड़ैल से। बात थी तब की जब मैं महज एक बच्चा था और मेरे चाचा के साथ ही गांव में रहा करता था। गांव के एरियाज में अक्सर लाइट आती जाती रहती है और उस जमाने की बात है तो उस टाइम तो वैसे ही लाइट रहती ही नहीं थी, काफी गाँव में नहीं रहा करती थी। और ऐसे ही दिनेश के चाचा खेतों से रात के वक्त घर लौट रहे थे। उन्होंने एकदम से नोटिस किया कि उनका कोई दबे पांव पीछा कर रहा है और वो एक औरत थी। उन्होंने जैसे ही चलना बंद कर दिया और अपने पीछे मुड़कर तुरंत देखा तो उस औरत ने भी, जो उनका पीछा कर रही थी, उसने चलना बंद कर दिया। वो वहीं के वहीं खड़ी हो गई। वो औरत दिनेश के चाचा से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी और जब भी वो रात को खेतों से वापस आते थे तब थोड़ी दूर तक चाचा का पीछा करती और उसके बाद गायब हो जाती। पहले गाँव के वक्त ये चुड़ैलों की कहानियां बहुत ही ज्यादा मशहूर थी और उस टाइम राजस्थान के स्पेशली गाँव जो थे, ऐसे छोटे मोटे गाँव जो थे, वो इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे क्योंकि काफी गांव वाले इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी चर्चा करते थे। तो जब दिनेश के चाचा ने ये सब फर्स्ट टाइम नोटिस किया तभी वो एक बार में ही समझ चुके थे कि ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि ये एक चुड़ैल या पिशाचनी है और ये साया न जाने कैसे लेकिन मेरे पीछे लग गया। चाचा ने कई रास्तों से जाने की, अलग अलग रास्तों से जाने की कोशिश की, लेकिन वो जहां से भी जिस भी रास्ते को पकड़ के जाते वो औरत उनका पीछा करके उसी रास्ते से उन्हें फॉलो करने लगती। लेकिन इतने रास्ते बदलने के बाद, इतना इग्नोर करने के बाद भी जब वो पीछे मुड़ के देखते तो वो सीधे खड़ी हो जाती और उनसे कुछ नहीं बोलती। देखने में वो औरत एकदम नॉर्मल दिखती थी, घूंघट करके आना नॉर्मली जैसे कोई स्टॉकर करता है या कोई लड़की किसी लड़के से ऑब्सेस्ड हो जाती है, बुरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाती है और कह सकते हो कि एक तरह से मेंटल हेल्थ उसकी खराब रहती है, तो इस तरीके से वो स्टॉकर बन के उस लड़के का पीछा करती है। खैर कुछ दिनों तक यही सब चलता रहा। चाचा खेतों से आते तो वो औरत उनका पीछा करने लग जाती, कुछ नहीं बोलती लेकिन घर तक नहीं आती। लेकिन एक रात अचानक से वो औरत चाचा के घर आती है और डायरेक्टली बोलती है कि आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। जब चाचा ने साफ मना कर दिया तब वो औरत तुरंत एकदम से वायलेंट सी होने लगी। और सबसे भयानक बात, जब चाचा ने अपने माँ बाप के सामने ये बात को रखा, उनके सामने कहा कि देखो ये औरत मुझे परेशान करती है, तो उसके माँ बाप ने साफ जवाब दिया, कौन औरत, किसकी बात कर रहा है तू? हमें तो कोई लड़की नहीं दिखती, तू आजकल बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगा है, तुझे दिन दहाड़े सपने आने लगे हैं, जा थोड़ा काम कर, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कहकर उन्होंने टाल दिया उस बात को। धीरे धीरे वो औरत चाचा के घर में चाचा के साथ ही रहने लगी क्योंकि घर में कोई उसे देख नहीं सकता था और चाचा के घर वाले भी उनका विश्वास नहीं करते थे उनकी बातों का, तो इसलिए चाचा ने इस बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो औरत घर में रहती थी, कुछ खाती पीती भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी एनर्जी से भरपूर रहती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब चाचा को ये सारी बातें पता भी थी तब भी वो इन सब चीजों से नहीं डरे और
उस चीज को इग्नोर करते रहे क्योंकि वो जो औरत थी वो उन्हें हार नहीं पहुंचाती थी किसी भी एंगल से। ऐसा ही सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा, पर एक दिन वो औरत अचानक से खुद उठकर वहां से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। ऐसी ही कहानी पुष्कर के पास के एक गांव की है, जहां ऐसे ही कुछ सेम इंसिडेंट्स हुआ करते थे। एक आदमी को बहुत ही ऑब्सेशन के साथ एक औरत इसी तरीके से फॉलो किया करती थी, और जब भी वो सामने आती वो एक दुल्हन के जोड़े में दिखती थी, और वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती थी जब तक वो उससे शादी ना कर ले। शादी करने के बाद तो वैसे भी पीछा छोड़ा ही नहीं सकते। लेकिन दिनेश के चाचा के केस में और इस आदमी के केस में डिफरेंस ये था कि इस केस में उस आदमी ने उस औरत से शादी कर ली। उस आदमी ने दिनेश के चाचा की तरह कुछ भी नहीं किया, वो उल्टा उस औरत की खूबसूरती से अट्रैक्ट हो गया, और इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गया कि जैसे ही उस लड़की ने उससे शादी करने को कहा, उस लड़के ने शादी कर ली तुरंत। और जैसे ही उस आदमी ने उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ की, वो लड़की उसके घर वालों को भी दिखने लगी, और न जाने ऐसा क्या जादू हुआ कि पूरा घर उस लड़की के साथ शादी करने के लिए मान भी गया, बिना कोई बैकग्राउंड, बिना कोई फैमिली को चेक किए वगैरह। और इवन शादी उनकी सक्सेसफुल भी रही, दोनों की एक बेटी भी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बेटी बड़ी हुई, बच्चों के साथ खेली, स्कूल भी गई। लेकिन बड़ी होकर जब उस लड़की का शादी का दिन आया तो उसकी माँ ने वही सेम जोड़ा पहना जो अपनी शादी में पहना था, और उसी शादी के दिन उसी जोड़े में तैयार हुई और शादी की रात उस गाँव से गायब हो गई। उस औरत की बेटी आज भी जिंदा है। लक्ष्मी कहती हैं कि वो पर्सनली इस बात पर बिलीव नहीं करती, पर कई गांव वालों ने उन्हें ये बताते हुए इस चीज की कसम खाई है कि हम झूठ नहीं बोल रहे। जब फाइनली लक्ष्मी की गाड़ी जैसलमेर में रुकी तो उन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग करते करते उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। बातों बातों में उस आदमी ने लक्ष्मी से पूछा कि मैम, क्या आप उस गाँव की तरफ गई थी अभी जब रास्ते में कुलधरा पड़ा था? तो तब लक्ष्मी इस बात को समझ गई और डायरेक्ट उस आदमी से उन्होंने पूछा कि आप भूतों में मानते हो? तब वो आदमी बोलता है, मानते हो, मैं खुद एक वक्त पर पोजेस था। तब लक्ष्मी ने क्यूरियोसिटी में आकर पूछा कि वो लड़की की स्पिरिट थी ना, फीमेल स्पिरिट थी ना, आई मीन। तब उस आदमी ने कहा कि नहीं, एक रिवाज है कि आदमी के अंदर आदमी ही आ सकता है। वो कहानी गांव में होती है मैडम। राजस्थान बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ इतने सारे रहस्यमय केसेस हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे, और कई रातों तक आपके दिमाग में यही सब चलता रह जाएगा। सच में राजस्थान इंडियन हिस्ट्री का एक मेजर पार्ट रहा है। यहाँ राजा महाराजा और अमीर घरानों की कहानियां ऑलरेडी बहुत सारी हैं। भानगढ़ भी उसी का एक हिस्सा है। इस पूरी कहानी में एक पैटर्न फॉलो हुआ दिखा। पुराने गांवों में पुराने जमाने में एक औरत आती थी जो मर्दों को अपने झांसे में लेती है और फिर उनसे शादी करके कुछ सालों बाद गायब हो जाती है। बहुत सी कहानियां ऐसे ही राजस्थान के पुराने गाँव की गलियों में ऐसे ही दब चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, क्योंकि ये चैनल अभी बहुत ही ज़्यादा इनिशियल फेज में है। अगर आप मुझे अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए। आई एम हैप्पी टू कवर योर स्टोरी। मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट हॉरर, एंड आई विल साइन आउट।